हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है नक्शा कार्यक्रम। नक्शा का फुल फॉर्म है नेशनल जियोपासियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशन। इसी के बारे में हम डिटेल से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 18 फरवरी 2025 को मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस कार्यक्रम का शुरुआत किया है। देखो, सूचना के माध्यम से भूमि प्रबंधन में सटीकता व पारदर्शिता के लिए इस सिटी सर्वे प्रोग्राम को शुभारंभ किया गया है। साथ ही इस मौके पर मिट्टी जल संरक्षण के लिए जन जागरूकता हेतु मध्य प्रदेश में वाटर शेड यात्रा को शिवराज सिंह चौहान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। यह पूरे देश का कार्यक्रम है। पूरे भारत में 26 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के 152 शहरी स्थानीय निकायों में शहरी भूमि सर्वेक्षण नक्शा पायलट कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। उन्होंने उपस्थित जनसमूह से कहा कि शहरी क्षेत्र में यानी कि ड्रोन से सर्वे होगा और नक्शा बनाकर भूमि जो जमीन है उनको स्वामी को दे दिया जाएगा, यानी कि मालिक को दे दिया जाएगा। नक्शा नहीं होने पर भी कोई परेशानियां होती हैं, यानी बहुत सारी परेशानियां होती हैं, और अब नागरिकों के पास उनकी ज़मीन की जो व्यवस्थित रिकॉर्ड होगा वो अब ऑनलाइन रिकॉर्ड होगा, और एक प्रकार से इस नक्शा के माध्यम से एक्चुअल में जो भी नक्शा होगा वो भूमि स्वामी को दे दिया जाएगा। नक्शा कार्यक्रम का उद्देश्य शहरी क्षेत्र में भूमि रिकॉर्ड बनाना, अपडेट करना, ताकि भूमि स्वामित्व का सटीक विश्वसनीय दस्तावेजीकरण सुनिश्चित किया जा सके। ये कदम शहरी नागरिकों को सशक्त बनाकर संपत्ति के निर्धारण प्रणाली में क्रांति लाने वाला है। इस कार्यक्रम का मतलब है कि आपके घर का परफेक्ट नक्शा, यानी कि जो घर आप लोग बनाना चाह रहे हैं तो उसका आपका परफेक्ट नक्शा मिल जाएगा, और आपके पास आपकी ज़मीन की व्यवस्थित डिजिटल रिकॉर्ड भी होगा। देखो, नक्शा कार्यक्रम दरअसल ANSO के सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 90% जो संपत्तियां होती हैं वो या तो भूमि के रूप में या तो भवन के रूप में होती हैं। बहुत सारे अध्ययनों से भी पता चला है कि जो लोअर कोर्ट हैं, लोअर कोर्ट में जो निजी विवाद होते हैं, भाई भाई के विवाद होते हैं, ज़मीनी विवाद होते हैं, तो निजी विवादों का 2/3 हिस्सा भूमि या भवन से संबंधित होता है, जिसका मुख्य कारण भूमि रिकॉर्ड का अद्यतन न होना, यानी कि भूमि रिकॉर्ड के बारे में जानकारी न होने की वजह से ही ये समस्याएं पैदा होती हैं। इसके अलावा भूमि रिकॉर्ड के अद्यतन न होने के कारण शहरी नियोजन और भूमि प्रबंधन प्रभावी नहीं होते हैं। केंद्र और राज्यों के विभिन्न योजनाओं और सार्वजनिक सेवा वितरण की प्रभावशीलता का दक्षता कम होती है, और सरकारी जो योजना होती है, सेवा लाभ होते हैं, उनकी संपत्ति के सही लाभार्थी को पहुंचने में बहुत सारी डिफिकल्ट होती हैं। और कुल मिलाकर देश के जो GDP में है लगभग 1.3% की हानि होती है। भारत को एक आर्थिक महाशक्ति बनाने की भारत सरकार की संकल्पना को अद्यतन और भू स्थानिक दृष्टि से स्पष्ट भू रिकॉर्ड एवं सुदृढ़ भूमि प्रबंधन प्रणाली के बिना साकार नहीं किया जा सकता है। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार है, ग्रामीण एवं शहरी भूमि अभिलेख प्रशासन और ग्रामीण विकास संबंधी सुधारों में अग्रणी रहा है। यहाँ संपदा 2.0 के माध्यम से संपत्ति दस्तावेज पंजीकरण प्रक्रिया को डिजिटल बना दिया गया है, जिससे प्रक्रिया परेशानी मुक्त या कागज रहित हो गई है, और अब संपत्ति की जो लेन देन है वो दस्तावेजों के पंजीयन के लिए उप पंजीयक कार्यालय में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रदेश में भूमि अभिलेखों में नामांतरण के अविवादित मामलों के निपटारे की प्रक्रिया साइबर तहसील के माध्यम से प्रारंभ से अंत तक पेपरलेस होगा, फेसलेस होगा और ऑनलाइन है। देखो, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुए क्रांतिकारी विकास का लाभ उठाते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने वर्ष 2016 में डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम लागू किया। भूमि संसाधन विभाग व राज्य सरकारों के ठोस प्रयासों से अब तक 6.29 लाख गाँव में भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण, 13.58 लाख मानचित्रों का डिजिटलीकरण एवं 5,229 सब रजिस्ट्रार कार्यालयों के कंप्यूटरीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है। लगभग 29 करोड़ विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या यानी कि भू आधार बनाए जा चुके हैं। वहीं अगर वाटरशेड की बात करें तो वाटरशेड यात्रा जो है मिट्टी व पानी जीवन के मूल आधार तत्व हैं, और दोनों कृषि, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए आवश्यक है। देखो, भूमि संसाधन विभाग द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटरशेड विकास घटक को वर्ष 2021 से 2026 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए 8,136 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ लागू किया जा रहा है। इसका उद्देश्य एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन के माध्यम से वर्षा सिंचित या अवक्रमित भूमि की उत्पादन क्षमता में सुधार लाना है। इस योजना से अब तक 11.52 लाख किसानों को लाभ मिल चुका है। वाटरशेड विकास घटक योजना अंतर्गत कई प्रकार की संरचनाओं जैसे चेक डैम, परकोलेशन टैंक, एनीकट और खेत तालाब का निर्माण किया जा
जो मिट्टी के कटाव को रोकने की मदद करने के साथ साथ जल संचयन, भूजल पुनर्भरण, सतही जल की उपलब्धता और सतत कृषि को बढ़ावा देती है। इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग ने देश में वाटरशेड यात्रा के रूप में विशेष अभियान की शुरुआत की है। देश भर में यह यात्रा 60 से 90 दिन तक चलेगा और 26 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 800 परियोजना क्षेत्रों में निकलेगी। मध्य प्रदेश में वाटरशेड यात्रा 37 जिलों के 400 से ज़्यादा गाँव से होकर गुजरेगी। वाटरशेड यात्रा के दौरान आम जनता में मृदा एवं जल संरक्षण के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए नए कार्यों का भूमि पूजन, पूर्ण किए गए कार्यों का लोकार्पण, वाटरशेड महोत्सव, वाटरशेड की पंचायत, उल्लेखनीय कार्य करने वाले मार्गदर्शकों का सम्मान, श्रमदान एवं भूमि और जल संरक्षण शपथ, ये सब गतिविधियां शामिल होंगी।